हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हमें मालूम है, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है 10th क्लास का, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, इसमें हमने पीछे की क्लास में पढ़ लिया था प्रकाश क्या है, प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, दीप्त वस्तुएं क्या है, अदीप्त वस्तुएं क्या है। इसके बाद प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, परावर्तन के नियम पढ़े थे, प्रतिबिंब भी पढ़ लिया था, उसके प्रकार भी पढ़ लिए थे कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। आज जो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वो हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होता है। ठीक है, दर्पण के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, तो दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण होता है, एक समतल दर्पण होता है, फिर गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल गोलीय दर्पण, एक होता है अवतल गोलीय दर्पण। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें हैं इसमें। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, समतल दर्पण से संबंधित जो है कुछ चीजें हैं, वो भी चीजें पढ़ेंगे। तो इन चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, इसमें जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा इस वाले चैप्टर का, वो रहेगा सबसे पहले नंबर पे दर्पण। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास क्या रहेगा, दर्पण। फिर दर्पण के बाद जो है प्रकार रहेगा कि दर्पण के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम दर्पण के बारे में समझेंगे, दर्पण के प्रकार के बारे में समझेंगे, फिर इसके बारे में हम लिखेंगे। देखो इधर दर्पण क्या होता है, सभी लोगों ने देखा है दर्पण। हमारे घरों में जो हम डेली चेहरा देखते हैं दर्पण है। मोटरसाइकिल में जो आगे लगा होता है पीछे वाहन देखने के लिए दर्पण होता है। ठीक है, कार में जो ड्राइवर की सीट के पास लगा होता है दर्पण होता है। सभी ने देखा दर्पण। होता क्या, दर्पण एक ऐसी चिकनी सतह होती है जिस पर पड़ने वाला अधिकांश प्रकाश उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस लौट आता है। हमारे घरों में जो दर्पण होता है, जो शीशा होता है, उस पर अगर प्रकाश टकराएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसी माध्यम में वापस लौट आएगा। तो दर्पण से अगर कोई हमसे पूछे कि दर्पण क्या होता है, तो दर्पण एक ऐसी चिकनी सतह होती है, ऐसी चिकनी एवं पॉलिशदार सतह होती है जिस पर पड़ने वाला अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट आता है। जिसके एक तल पर क्या होती है, पॉलिश होती है, और दूसरी सतह क्या होती है, परावर्तक सतह होती है। ठीक है, इस चीज को क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। और अगर हमसे दर्पण के प्रकार बोला जाए तो दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है गोलीय दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। एक कौन सा है, एक है गोलीय दर्पण और दूसरा कौन सा है, समतल दर्पण है। गोलीय दर्पण क्या है, समतल दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण जो है कांच का खोखला गोला होता है। गोलीय दर्पण किससे बनाया जाता है, कांच का खोखला गोला होता है, और इस कांच के खोखले गोले को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, दो भागों में काट दिया है। किसको काटा है, कांच के दो खोखले गोले हैं, दो भागों में काट दिया। एक तरफ एक तल पर पॉलिश कर दी, दूसरा तल परावर्तक तल बना दिया। दो भाग हमने काट दिए हैं, कांच का खोखला गोला है, कांच के खोखले गोले को काट दिया है, तो दो भाग हो गए उसके। उसमें हमें एक तल पर पॉलिश करनी है और एक तल ऐसे ही रखना है। तो एक तल पर हमने पॉलिश कर दिया। पॉलिश हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो इसके बाहर वाले भाग पर, एक तो इसके अंदर वाले भाग पर। क्योंकि जब दर्पण बनाना है तो पॉलिश हम एक ही सतह पर करेंगे, एक सतह हमें परावर्तक बनानी है, चिकनी बनानी है। तो जब ये भी गोले से काट के बनाया दर्पण है, ये भी गोले से काट कर बनाया दर्पण, ये भी गोलीय दर्पण है और ये भी गोलीय दर्पण है। अगर बाहर वाले जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश है, दबा हुआ तल परावर्तक तल, इसे बोला जाए अवतल गोलीय दर्पण, या सिर्फ हम बोल देते हैं अवतल दर्पण। और जिसके अंदर वाले पे है उससे बोला जाता है उत्तल दर्पण। समझ में आया। तो ये हो गया है उत्तल दर्पण, ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। जिसके बाहर वाले तल पर पॉलिश है वो अवतल, और जिसके अंदर वाले तल पर पॉलिश है, बाहर वाला सतह चिकना है, उसे क्या बोला जाएगा, उत्तल। तो दर्पण समझ में आ गया होगा। क्या है दर्पण, ऐसी चिकनी तथा पॉलिशदार सतह जिस पर पड़ने वाला अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट आता है, क्या बोला जाता है, दर्पण कहलाता है। ठीक, दर्पण जो है वो कितने प्रकार का होता है, दो, एक होता गोलीय दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। जो कांच के खोखले गोले को काटकर बनाए जाते हैं वो गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो गए, दो, एक हो गया उत्तल और एक हो गया अवतल। और जो कांच की समतल प्लेट है, ऐसे कांच की एक समतल प्लेट है, एक तल पर पॉलिश कर दी और दूसरी सतह जो है परावर्तक सतह बना दी, इसे क्या बोला जाए, समतल दर्पण। इन्हीं चीजों के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है बस। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहली हेडिंग लिखेंगे इसमें दर्पण। सबसे पहली हेडिंग क्या लिखेंगे, दर्पण। यहाँ पे लिखेंगे ऐसी चिकनी तथा पॉलिशदार सतह, यानी सतह एक चिकनी सतह होगी और एक क्या होगी, पॉलिशदार। यहाँ पे लिखेंगे ऐसी चिकनी तथा, ऐसी चिकनी तथा, एक सतह चिकनी होती है और एक सतह कैसी होती है, पॉलिशदार। ऐसी चिकनी तथा पॉलिशदार सतह, ऐसी चिकनी तथा पॉलिशदार सतह
ऐसी चिकनी तथा पॉलिशदार सतह जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है। समझ में आया? कौन सी चीज बोला जाता है? दर्पण कहलाता है। अगर हमसे बोला जाए दर्पण कितने प्रकार का होता है तो लिख देंगे दर्पण निम्न 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे लिखेंगे दर्पण निम्न 2 प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है गोलीय दर्पण और दूसरे नंबर क्या होता है? दूसरे नंबर पर होता है समतल दर्पण। एक होता है गोलीय दर्पण और दूसरा क्या होता है? समतल दर्पण। गोलीय दर्पण हमने बताया गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। बनता कैसे गोलीय दर्पण? तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले गोलीय दर्पण की परिभाषा लिखेंगे, गोलीय दर्पण के प्रकार लिखेंगे, फिर इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं? अभी हमने बताया था हमारे पास सिर्फ एक कांच का खोखला गोला होता है और कांच के खोखले गोले को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। एक तल पर क्या कर दी जाती है? पॉलिश कर दी जाती है, दूसरे सतह जो है परावर्तक सतह बना दी जाती है। क्या बोले जाएंगे? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण 2 टाइप के बन जाएंगे, एक तो वो जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश है, एक वो जिसके दबे हुए पॉलिश पर। क्योंकि हमारे पास 2 कटे हुए भाग मिल गए हैं खोखले गोले के, पॉलिश एक ही सतह पर करना है। तो हमारे पास पॉलिश करने के 2 तरीके हैं, एक तो उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर दे, दबी हुई। तो उभरी पर सतह अगर पॉलिश करेंगे तो वो अवतल दर्पण, और दबी हुई सतह पर पॉलिश करेंगे तो वो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो ये चीज लिख देंगे यहाँ पे। गोलीय दर्पण में क्या लिखेंगे? वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काटकर वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काटकर बनाए जाते हैं तथा जिसके एक तल पर पारे की कलई करके पारे की या चांदी की पारे की कलई करके उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। गोलीय दर्पण कहलाते हैं। कौन से दर्पण बोले जाएंगे? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। यह निम्न 2 प्रकार के होते हैं। आप लिख देंगे यह निम्न गोलीय दर्पण भी जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2। यह निम्न 2 प्रकार के होते हैं। यह जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दोनों के नाम लिखेंगे। नंबर 1 होता है अवतल गोलीय दर्पण
अवतल गोलीय दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण, और दूसरे नंबर पे है उत्तल गोलीय दर्पण। एक है अवतल गोलीय दर्पण, एक है उत्तल गोलीय दर्पण। जरूरी नहीं है इसमें गोलीय दर्पण जोड़ो, समझ में आया, सिर्फ जो है बोल दिया जाए उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। अब यहाँ पे भी हमने बताया था उत्तल गोलीय दर्पण क्या है। हमने बताया था एक तल पर क्या की जाती है, पॉलिश, और दूसरा तल जो है वो कैसा बनाया जाता है, परावर्तक तल बनाया जाता है। जिस पर हम पॉलिश करेंगे, अगर उभरे हुए तल पर पॉलिश करेंगे तो वो कौन सा तल है, उभरे हुए तल पर पॉलिश करेंगे तो अवतल दर्पण है, और दबे हुए तल पर पॉलिश करेंगे तो वो कौन सा उत्तल दर्पण है। देखो इधर ऐसे हम डायग्राम बनाएंगे तब समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम अवतल दर्पण लिखेंगे, सबसे पहले नंबर पे अगर हम अवतल दर्पण के बारे में लिखेंगे, यहाँ पे अवतल दर्पण, तो हेडिंग लिखेंगे सबसे पहली अवतल दर्पण। चाहे पूरा नाम लिख दो अवतल गोलीय दर्पण, या सिर्फ लिख दो अवतल दर्पण। क्या है अवतल दर्पण, फिर से समझ लो, एक गोला है हमारे पास, खोखला काट दिया है, और ऐसे हमने इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दिए, तो ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल। कौन सा हो गया, अवतल। और अगर दबे हुए पर पॉलिश किए तो कौन सा हो जाएगा, उत्तल। दोनों ही गोली हैं, लेकिन इस वाले गोलीय दर्पण को क्या बोल दिया, अवतल, और इस वाले को क्या बोल दिया, उत्तल। तो यहाँ पे लिख देंगे वे गोलीय दर्पण, यहाँ पे लिखेंगे वे गोलीय दर्पण, वे गोलीय दर्पण, वे गोलीय दर्पण जिसके जिसके उभरे हुए तल पर, जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दी जाती है। वे गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दी जाती है तथा दबा हुआ तल, तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल बना दिया जाता है। परावर्तक तल का मतलब प्रकाश के परावर्तन के लिए तल चिकना बना दिया जाता है, प्रकाश के परावर्तन के लिए, तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल बना दिया जाता है। अवतल दर्पण कहलाते हैं। कौन से दर्पण बोले जाते हैं, अवतल दर्पण कहलाते हैं। बनाएंगे यहाँ पे अवतल दर्पण क्या है, ऐसे दर्पण होगा, यहाँ पे ऐसे करके हम, यही तो होगा, यहाँ पे ऐसे क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। कौन सा दर्पण हो गया, खोखले गोले से काटा है और उभरे हुए तल पर क्या कर दिया, पॉलिश कर दी, दबा हुआ तल कैसा बन गया, परावर्तक तल बन गया। कौन सा दर्पण बोला जाएगा इससे, इससे बोला जाएगा अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। दूसरे नंबर पे हेडिंग लिखना है हमें उत्तल दर्पण। दूसरे नंबर पे क्या लिखना है, उत्तल दर्पण। बस इसका अपोजिट हो जाएगा इसमें। इसमें क्या रहेगा, दबे हुए तल पर पॉलिश हो जाएगी और उभरा हुआ तल कैसा बना दिया जाएगा, परावर्तक तल बना दिया जाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे वे गोलीय दर्पण, वे गोलीय दर्पण, उसका अपोजिट हो जाएगा वे गोलीय दर्पण जिसके जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश कर दी जाती है, दबे हुए तल पर पॉलिश कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है, तथा उभरा हुआ तल, उभरा हुआ तल परावर्तक तल बना दिया जाता है। तथा उभरा हुआ तल कैसा तल बना दिया जाता है, परावर्तक तल बना दिया जाता है। कौन सा दर्पण बोला जाएगा,
उत्तल दर्पण कहलाता है। बना देंगे यहाँ पे उत्तल दर्पण, ऐसे करके ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। और इसके जो है किस तल पर पॉलिश कर दी हमने, दबे हुए तल पर पॉलिश कर दी है, और उभरा हुआ तल कैसा बना दिया, परावर्तक तल बना दिया है। तो ये वाला जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण हो गया, वो हो गया अवतल दर्पण। एक और बचा इसमें समतल दर्पण। यहाँ पे देखो दर, ये तो हमने गोलीय दर्पण पढ़ा था, तो गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़े थे, ठीक है, क्योंकि हमने बताया था दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है गोलीय दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। तो हमने पहला पढ़ा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़ लिया। अब दूसरा हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। तो सेकंड हेडिंग हमें लिखना है समतल दर्पण। दूसरी जो हेडिंग हमें लिखना है वो क्या लिखना है, समतल दर्पण। समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। समतल दर्पण ये कांच की एक प्लेन प्लेट होती है, समतल एक प्लेट होती है, कांच की एक समतल प्लेट होती है। और उस कांच की समतल प्लेट पर हम क्या करते हैं, एक तरफ पॉलिश कर देते हैं, दूसरी सतह क्या बना देते हैं, परावर्तक सतह बना देते हैं। सिर्फ जो है एक कांच की हमारे पास समतल प्लेट होती है, और उस कांच की समतल प्लेट पर क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है। दूसरा तल क्या बना दिया, परावर्तक तल। जो हम घरों में अपना चेहरा देखते हैं, पूरी समतल प्लेट होती है कांच की, एक तरफ क्या कर दी जाती है, पॉलिश। तो हमारे घरों वाले जो दर्पण है वो कौन से दर्पण है, समतल दर्पण है। तो यही चीज लिख देंगे, समतल दर्पण में कांच की समतल प्लेट, कांच की समतल प्लेट, कांच की समतल प्लेट के एक तल पर लाल ऑक्साइड का के एक तल पर लाल ऑक्साइड का लेप करके, लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे तल को परावर्तक तल बना दिया जाता है। दूसरे तल को क्या बना दिया जाता है, परावर्तक तल बना दिया जाता है। जिसे समतल दर्पण कहते हैं। इसी चीज को क्या बोला जाएगा, समतल दर्पण कहते हैं। जिससे जो है क्या बोला जाता है, समतल दर्पण कहते हैं। अगर बनाना है, ऐसे कांच की प्लेट है हमारे पास, समतल प्लेट है ऐसे करके, ठीक है, और कांच की समतल प्लेट पर क्या कर दी जाती है, एक तरफ हमने देखा है पॉलिश की जाती है, दूसरा तल कैसा बना दिया, परावर्तक तल। अब ऐसे एक लाइन टाइप ही नहीं, एक पूरी लंबी लंबी एक प्लेट है, हमने घरों में देखा है ऐसे शीशा लंबा लंबा होता है, एक तरफ पूरे क्या होती है, प्लेट मतलब पॉलिश, और इधर क्या होता है, ये हो गई है। एक पॉइंट और हमारा इस क्लास में लास्ट पॉइंट बचा है, वो लिख लेंगे यहाँ पे समतल दर्पण की विशेषताएं। तो हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे मेरे भाई, समतल दर्पण की विशेषताएं। समतल दर्पण की विशेषताएं हम पहले समझ लेंगे, फिर इसके बाद समतल दर्पण की विशेषताएं जो है हम लिखेंगे। देखो सर, समतल दर्पण की क्या क्या विशेषताएं। पहली तो समतल दर्पण की विशेषता यही है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है, फोकस दूरी जो है, अगर हमसे पूछा जाए, बहुत ज्यादा है नहीं इसमें, बस यही चीज याद रखना है, फोकस दूरी जो है समतल दर्पण की कितनी होती है, फोकस दूरी जो होती है वो कितनी होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। दूसरे नंबर पे जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा समतल दर्पण के सामने जो वस्तु रखी होती है उसका प्रतिबिंब जो आभासी बनेगा, और आभासी के साथ साथ कैसा बनेगा, सीधा। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है, याद रखना है। प्रतिबिंब हमेशा जो है वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा। तीसरा पॉइंट ये याद रखना, वस्तु के आकार का बनेगा, वस्तु के कैसा बनेगा, आकार का। अगर वस्तु जो है बड़ी है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, वस्तु छोटी है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। हमेशा वस्तु के कैसा बनेगा, आकार का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, वस्तु के आकार का बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। फोकस दूरी जो है इसकी कितनी होती है, फोकस दूरी जो है इनफाइनाइट होती है। दूसरे नंबर पे जितनी दूरी पर प्रतिबिंब रखा होगा, यानी कि दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी, प्रतिबिंब उसके अंदर जो है उतनी ही दूरी पर बनेगा। समझ में आया,
यानी ज्यादा दूरी पर वस्तु रखी है, दर्पण के सामने वस्तु ज्यादा दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब दर्पण में हमें ये लगेगा कि बहुत पीछे रखा है, समझ में आया। जितनी ज्यादा दूर वस्तु रखी होगी, ये दर्पण है, ये यहाँ पे दर्पण है, और वस्तु अगर यहाँ पे रखी है इतनी दूरी पर वस्तु रखी है तो दर्पण में जब इस वस्तु का प्रतिबिंब देखेंगे तो दर्पण में ये लगेगा वस्तु इतने ही पीछे है जितनी यहाँ पे रखी है। तो जितनी दूरी पर, दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट याद रखना है। फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? आभासी और सीधा, वस्तु के आकार का बनता है। दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर रखी होती है, प्रतिबिंब जो दर्पण में उतनी ही पीछे प्राप्त होता है। एक और प्राप्त, इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका जो बायां सिरा है, जो बाई साइड है, वो दाई दिखेगी, दाई और वाली किधर दिखेगी? बाई तरफ दिखेगी। इतना पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो दर्पण की जो समतल दर्पण की विशेषताएं हैं हमने ये बता दी हैं आप लोगों को, और अगर लिखना है तो यहां से लिख भी सकते हैं, लिख लेंगे, समझ में? लिख नहीं सकते, लिख लेंगे। क्या क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता ये है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? आभासी और सीधा। बताया था अभी हमने, वस्तु का प्रतिबिंब जो है सदैव कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। दूसरा पॉइंट बताया, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बनेगा। समझ में? आभासी सीधा होगा, वस्तु के आकार का होगा। वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ठीक उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। दर्पण के सामने वस्तु पास में रखी है तो उतने ही पीछे, पास में पीछे बनेगा। ज्यादा दूर रखी है, प्रतिबिंब ज्यादा दूर बनेगा। ठीक है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित मतलब वो दायां साइड वस्तु का बाईं तरफ दिखेगा, बायां साइड वाला किधर दिखेगा? दाईं तरफ दिखेगा। और समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। उम्मीद है सभी को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है एकदम से पूरी क्लास बाद मतलब जो है बैक करके देखेंगे, फिर भी कोई डाउट है मैं बताएं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। जय हिंद, जय भारत।